कहा जाता है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंधित कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। प्रतिवर्ष इस दिन को भारतीय जनता पार्टी देश भर में काले दिवस के रूप में मनाती आई है। इसी उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव द्वारा प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपेश टिंडेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के सभी जिला में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉन्फ्रेंस और विरोध मार्च निकाली गई थी। नानी दमन स्थित प्रदेश कार्यालय पर आज सुबह 11 बजे प्रदेश एवं जिला के कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें आपातकाल पर संवाद हुआ एवं इसके माध्यम से उपस्थित कार्यकर्ताओं को कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस संवाद कार्यक्रम के प्रमुख दो वक्ता 1. मजीद लधानी 2. मणिलाल भाई कॉन्ट्रैक्टर रहे। संवाद कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री दीपेश टिंडेल ने दमन दीव के माननीय सांसद श्री लालूभाई पटेल की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संबोधित किया। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ता आपातकाल के विरोध में एक रैली स्वरूप में पार्टी कार्यालय से सूत्रचार करते हुए नानी दमन बस स्टैंड तक गए और वहां विरोध प्रदर्शन किया गया। आपातकाल को ब्लैक डे मनाने के आज के दिन उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री दीपेश टिंडेल ने क्या कहा, सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी देश में जो लगाई गई थी, उसका विरोध करने के लिए हर जिले में ये विरोध का कार्यक्रम कर रहे थे। और देश के युवा, देश की महिला, इस देश की जनता को एक संदेश दे रही है कि कांग्रेस के काल में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई। सभी लोग जानते हैं 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए तब की कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश के ऊपर देश भर में ये इमरजेंसी लगाई गई। और इमरजेंसी लगते ही लोकतंत्र समाप्त हो गया था। चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने पद से बर्खास्त हो गए थे। मीडिया को सेंसर कर दिया गया था। और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो संविधान में अधिकार है कि कोई घटना गलत है तो उसका विरोध करना, यानी विरोध करने वाले सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यानी पूर्ण रूप से इस देश में संविधान को समाप्त कर देने की कोशिश की गई। और ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई? कांग्रेस के काले करतूत इस इमरजेंसी से खुलते हैं। जब 1971 में रायबरेली में चुनाव हुआ था, तब इस चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत हुई, किंतु ये जीत गलत तरीके से हुई, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए थी। जनता को गलत संदेश देकर, बुरी तरह से पैसा देकर प्रभावित करके की गई। और इसलिए उनके सामने जो लड़े थे, उन्होंने इसको चैलेंज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1975 12 जून को ये फैसला आया कि इंदिरा गांधी जी की जो रायबरेली से जीत हुई थी, वो जीत गलत थी। वो जीत में सरकारी मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी का गलत तरीके से उपयोग किया गया था और पूरी तरह से जीत अयोग्य थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी को तत्कालीन रूप से प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा देना चाहिए। पहला उनको 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। तो इंदिरा गांधी जी को ये सब चीज़ें मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने
तत्कालीन इस देश में इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी लगा के जितने भी विरोध पक्ष के नेता थे, हमारे पूर्व प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ऐसे सभी नेताओं को, मोरारजी देसाई जी, ऐसे सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। 75 के बाद पूरे देश में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में बहुत ही जगह आंदोलन चला, खास करके बिहार से आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब में चला, हरियाणा में चला, दिल्ली में चला और यह आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ते हुए गुजरात तक पहुंचा। और गुजरात में चिमन भाई की जो सरकार थी, वो सरकार को भी वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। और जैसे जैसे समय निकलता गया, वैसे वैसे जनता का आक्रोश इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस के ऊपर बढ़ता गया। और जब कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि अब हमारे ऊपर आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो 1977 में 21 मार्च को वापस पुनः उन्होंने जनता के बीच में इस देश में पुनः चुनाव का आयोजन किया। और जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब जो कांग्रेस की 352 सीटें थी, वो कम होकर 153 हो गई और कांग्रेस का पूरी तरह से हार हुआ। और तब जो सरकार बनाई, वो जनता पार्टी ने बनाई और मोरारजी देसाई पुनः वडाप्रधान के रूप में स्थापित हुए और उन्होंने वडाप्रधान बनते ही इस इमरजेंसी को ख़त्म किया। और ये इमरजेंसी 21 महीने तक चली और पूरे देश में एक तरीके से जो लोकतंत्र समाप्त करने का कार्य कांग्रेस ने किया था, पुनः उसका जीवन मोरारजी देसाई जी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी खास करके कार्यक्रम और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करी है कि आज के युवाओं को, आज के महिलाओं को, जिनके आज अवसर बढ़ रहे हैं, जिनको आज राष्ट्रीय उत्थान मिल रहे हैं, जिनके लिए आज नए प्रस्थान कर रहे हैं, उन सबको भी मालूम पड़े कि कांग्रेस के काले करतूतों की वजह से देश किस तरह पीछे रह गया था। आज उनके द्वारा लगाए गए 21 महीने की इस कटौकटी की वजह से देश 20 साल पीछे चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी आज लगातार योजना, अभियान, आंदोलन ये करके पूरे देश भर में इस तरह का माहौल प्रयास करे कि देश जो पीछे रह गया था, वो देश पुनः एक बार आगे हो जाए और विश्व पटल पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।